हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2x x plus 10 3x plus 2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको ये तीन टर्म्स एपी में गिवन है। अगर हमारे पास टर्म्स जो है वो एपी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। हम इसमें करेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Since 2x x plus 10 3x plus 2 are in AP, then a2 minus a1, a2 आपके पास x plus 10 है, माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। माइनस x प्लस 10 2x माइनस 8 माइनस x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 10 माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 18। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, the sum of three terms in AP is minus 3 and their product is 8. Find the numbers. Find the numbers. अब इसमें स्टूडेंट्स आपने एक चीज समझनी है, जब हमें 3 नंबर्स कहा जाता है या 3 टर्म्स कहा जाता है तो हमने कौन सी टर्म्स लेनी है। अगर 4 टर्म्स कहा जाता है तो हमने कौन सी टर्म्स लेनी है 5 6 में। अगर हम 3 टर्म्स की बात करें तो उसमें हम लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। फर्स्ट टर्म a होती है, 2 टर्म्स की बात करते हैं तो a और a प्लस डी हो जाता है। 3 टर्म्स में आपके पास a माइनस डी, a और a प्लस डी, और इनका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आता है d। अगर हम 4 टर्म्स की बात करते हैं तो 4 टर्म्स में हमारे पास होता है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, आप निकाल के देख सकते हैं, आपके पास आएगा 2d। अगर हम 5 टर्म्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d। सॉरी, अगर हम 5 टर्म्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आता है a माइनस 2d, a माइनस d, a और a प्लस 2d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, और लास्ट टर्म आपके पास आती है a प्लस 2d। इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे, अगेन आपके पास d आएगा। और अगर हम 6 टर्म्स की बात करते हैं उसमें हमारे पास आता है a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d एंड a प्लस 5। तो ऐसे आपने टर्म्स लेनी होती है। अगर 3 टर्म्स बोली हैं, 4 टर्म्स बोली हैं, 5 टर्म्स बोली हैं, जैसे भी आपको बोला गया आप इस तरीके से लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज माइनस 3 एंड प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। अब इसमें आपके पास क्या है, 3 टर्म्स आपने लेंगे। तो 3 टर्म्स हम कौन सी लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी।
लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. अब सम जो है दैट इज इक्वल्स टू -3, तो सम हम निकालेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू -3. अब यहाँ से d और d जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3a इज इक्वल्स टू -3. a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? -1. a इज इक्वल्स टू -1. और इसमें आपको एक चीज और गिवन है कि प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू 8. तो प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए. a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू व्हाट? 8. अब a की वैल्यू आपके पास है -1. a माइनस डी, a प्लस डी, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. यहाँ पे -1 आ जाएगा. -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8. -1 प्लस d square is equals to 8. d square is equals to 8 plus 1 9 and d is equals to plus minus 3. अब d आपके पास क्या आता है? प्लस -3 आता है. अब a आपके पास -1 है, d आपके पास एक बार ही +3 है और एक बार ही आपने -3 लेना है. If d is equals to 3 तो आपके पास टर्म्स क्या हो जाएंगी? -4, -1 and 2. आप निकालेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी. a माइनस डी आपके पास क्या हो जाएगा? ये 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी. -4, -1 एंड 2. अगर आपके पास d की वैल्यू -3 है तो आप कौन सी टर्म्स निकालेंगे? जैसे अब आपके पास टर्म है a माइनस डी. a आपके पास है -1, d आपके पास है -3. तो अगेन आपके पास क्या हो जाएगा? टर्म्स आ जाएंगी a प्लस डी, a माइनस डी और ये आपके पास टर्म्स आ रही. टर्म्स आपके पास सेम है, बस जो ऑर्डर है वो इनका रिवर्स हो रहा है. वहां पे -4, -1, 2 आ रहा है. यहाँ पे 2, -1, -4 आ रहा है. Numbers are -4, -1, 2 और 2, -1, -4. Now next question number 3. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120. अब 4 नंबर्स हैं. 4 नंबर्स हमारे पास कौन से थे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. सम क्या आपके पास? 20. -3d प्लस 3d कट गया, -d प्लस d कट गया. 4a इज इक्वल्स टू 20 और a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5. 20 by 4 विच इज इक्वल्स टू 5. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? सम ऑफ हू स्क्वायर्स इज 120. सम ऑफ हू स्क्वायर्स. सो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन, a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस d स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120. अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर
plus 9d square minus 6ad plus a square plus d square minus 2ad plus a square plus d square plus 2ad plus a square plus 9d square plus 6ad is equals to 120. माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120. 4 आप कॉमन ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 30. नाउ a इज इक्वल्स टू 5. ये आपने ऑलरेडी ऊपर आपने सॉल्व कर लिया है. a इज इक्वल्स टू 5. सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन. 5 स्क्वायर इज प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30. 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30. Now 5d square is equals to 30 minus 25. 5d square is equals to 5. d square is equals to 1. तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1. अब आप a की वैल्यू और d की वैल्यू जब आप नंबर्स में पुट करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d, a प्लस d में, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी. इफ d इज इक्वल्स टू 1, अगर हम 1 लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, टू 4 6 8. एंड इफ d इज इक्वल्स टू माइनस 1, देन द नंबर्स आर now next question. Next question is question number 4. Divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15. Now in this question, divide 32 into 4 parts. आपने 4 parts लेने हैं. a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Product of extremes is to the product of means is 7:15. Now let the 4 parts be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Sum of the numbers 32. So a minus 3d
a minus d, a plus d, a plus 3d is equals to 32. माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट हो गया, माइनस d प्लस d कैंसिल आउट हो गया, 4a इज इक्वल्स टू 32. a आपके पास क्या हो जाएगा 32/4 विच इज इक्वल्स टू 8. नाउ नेक्स्ट कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं हमारे पास, a माइनस 3d और a प्लस 3d, ये एक्सट्रीम्स हैं, और मीन क्या है a माइनस d और a प्लस d. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दिस कंडीशन, आपके पास क्या आएगा a माइनस 3d, a प्लस 3d अपॉन a माइनस d, a प्लस d is what, 7/15. a minus 3d, a plus 3d will become a square minus 9d square according to an identity. a plus d, a minus d is equals to a square minus d square. So a square minus d square is equals to 7/15. a की वैल्यू आप 8 पुट कर देंगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 64 minus 9d square अपॉन 64 minus d square is equals to 7/15. अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 64 minus 9d square is equals to 764 minus d square. (64 multiplied by 15 is 960). 15 multiplied by 9 is 135 d square. Again 64 multiplied by 7 is 448 minus 7d square. Minus 135 d square plus 7d square is equals to 448 minus 960. 135 minus 7 is 128. So minus 128 d square is equals to 448 minus 960 is equals to 512. Minus 512. Minus minus cancel out हो जाएगा. d square is equals to 512 divided by 128. जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 4. सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. डी आपके पास प्लस माइनस 2 है और ए आपके पास क्या है 8 है. तो अब आप वैल्यूज निकाल लेंगे. फोर पार्ट्स आर a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. ये आपके पास आ गए 2, 6, 10 and 40. Now next question, question number 5. Determine k so that k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of an AP. Consecutive terms of an AP.
तो इसमें क्या होता है, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं तो a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2. सो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6. 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6. Now 2k square minus k square is k square, 3k minus 4k is minus k, plus 6 minus 8 is minus 2. 3k square minus 2k square is k square, 4k minus 3k plus k plus 4 minus 6 is minus 2. Now k square minus k square minus k is equals to minus 2 plus 2. k square cancel out हो गया, ये आ गया minus 2k is equals to 0, minus 2k is equals to 0, then k is equals to 0. तो ये है आपका रिजल्ट, k is equals to 0. Now next question, question number 6. If an plus 1 plus bn plus 1 upon an plus bn is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n. तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है. अगर आपको कहा जाए कि आपके पास ए, बी और सी जो हैं, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एपी में हैं, तो हम लेते हैं b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, b प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, और 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, और यू कैन से b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2. तो यहाँ पे हम कहते हैं ये आपके पास अरिथमेटिक मीन है. b इज एन अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी. ये आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक में अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि जो ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस बी एन है, दैट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. इट मीन्स ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन एंड बी. ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आपके पास एपी में है. सो दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2. जैसे ये देखा आपने यहाँ पे जो सेंटर वाला नंबर है b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी. b जो है वो आपके दोनों एक्सट्रीम्स के मीन के बराबर है. तो यहाँ पर भी ये जो सेंट्रल वाला नंबर है, सेंटर में जो आ रहा है, वो इन दोनों के मीन के बराबर है. तो इसलिए इसको यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कहा गया. ये आपके पास हो जाएगा ए एन प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन is equals to a plus b by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a n plus 1 plus b n plus 1 is equals to a plus b a n plus b n. टू ए एन प्लस 1 प्लस 2b n plus 1. अब a को आप a n से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं. जैसे a इंटू ए एन है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये आपके पास a n प्लस 1 बन जाएगा. a को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी एन प्लस b इंटू ए एन प्लस b अगेन n प्लस 1 हो जाएगा. टू ए एन प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 1 माइनस बी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए बी एन प्लस बी ए एन. ये दोनों जो पार्ट्स हैं आपके पास, ये और ये दोनों को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे.
2an+1 माइनस an+1, ये आपके पास an+1 आ जाएगा। 2bn+1 माइनस bn+1 आपके पास bn+1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा abn प्लस ban। नाउ an+1 माइनस, अभी ये जो a एंड b वाला पार्ट है इसे आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये वाले पार्ट को, और इस पार्ट को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, abn माइनस bn+1। अब इसमें से जब आप an को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे a रह जाएगा और यहाँ पर an कॉमन आ गया, b रह गया। यहाँ से आप bn को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस b। अब an अपॉन bn इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप ये टर्म को कैंसिल आउट कर दें और आप ऐसे करें a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। सो an अपॉन bn 1 के इक्वल है। और अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a बाय b रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ऐसा होता है। a बाय b n इज इक्वल्स टू a बाय b 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे। Now the next question is question number 7. If the ratio of 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, find the ratio of sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms. Now, if the ratio of 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, means A11 upon A18 is 2:3. Find the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of its first 10 terms. S5 upon S10. ये आपने find out करना। Now, A11 is A plus 10D, A plus 17D is equals to 2:3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, (3a plus 30d 2a plus 34d). यहां से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4d। ये आपके पास रिलेशन आ जाता है a और d का। अब हम लेते हैं S5 अपॉन S10। 5/2 सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। वन बाई टू 2a प्लस 4d अपॉन 2a प्लस 9d
अब a और d का हमारे पास आया था a इज इक्वल्स टू 40, वो आप यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 40 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 40 प्लस 90, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 4 जा 8 प्लस 4 12t अपॉन 2 4 जा 8 प्लस 90 17t, यहाँ पे 2 है आपके पास, d और d कैंसिल आउट हो जाता है, आप 2 को इससे कैंसिल आउट करेंगे 6, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 6/17. सो S5 रेशियो S10 6:70. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास इस क्वेश्चन का.